मोहनपुर नामक गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था। वह मंदिर कई साल पुराना था। जब गांव में कोई परेशानी आती थी तब उस मंदिर से बहुत ही तेज रोशनी निकलती थी और रोशनी चारों तरफ फैल जाती थी। कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। उस मंदिर के बगल में रोशनी नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक इच्छाधारी नागिन थी। वो गांव में घूमकर गांव वालों की रक्षा किया करती थी। एक दिन उस गांव में एक मुसाफिर आया। उसका नाम अमित था। अरे भैया सुनो, जामनगर के लिए मुझे जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है। क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? कृपया आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। वह आदमी सरपंच को बुलाने गया तथा थोड़ी देर में सरपंच को लेकर वापस आ गया। उन्हें उस व्यक्ति ने सारी बात बता दी। आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। सरपंच अमित को अपने साथ अपने घर ले गया। उसका आदर सम्मान किया। आप यहाँ बेफिक्र रहिए और कोई चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। लेकिन रात को अमित सोता नहीं है। वो मंदिर की तरफ जाता है। उसके पीछे पीछे सरपंच भी जाते हैं। क्या बात है अमित, आप इतनी रात को मंदिर के पास, कुछ बात है क्या? मुझे यहाँ कुछ आवाजें सुनाई दे रही है और कुछ रोशनी भी दिखाई पड़ रही है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यह हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब हमारे गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। यहाँ कोई नागिन रहती है क्या? आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई नागिन है। कौन हो तुम? मैं अमित हूँ। तुम कोई और हो, तभी तुमको यह पता है कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। क्या हुआ सरपंच जी? इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर में रखा और अपने गांव में इसको शरण दी। यह कोई साधारण इंसान नहीं है। इसको तो पता है कि यहाँ नागिन है। मैं एक सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में यहाँ आया हूँ। मुझे किसी भी तरह से ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आ जाती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, चलो मेरे साथ। अमित, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और सालों से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है और लोगों के घर टूटने लगते हैं। मत करो ऐसा तुम। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट आया हुआ है। क्या संकट आया हुआ है? वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। अगर तुम नहीं गई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उसे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से कुछ ऐसा करो कि जिससे उस अघोरी को सबक मिल जाए। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से 3 पत्थर उठाकर लाती है और उस पर अपने विष को डाल देती है। उस अमित को दे देती है और कहती है, इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल में डाल देना, जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे, उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। अमित वह पत्थर ले लेता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बताया था वो वैसा ही करता है। अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही कहता रहूंगा। ऐसा बोलते ही ये मुझे क्या हो रहा है?
कोई मुझे बचाओ, मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका सारा शरीर नीला पड़ने लगता है। वो जमीन पर गिर जाता है। बचाओ बचाओ। अघोरी, अब तुम साधारण इंसान हो और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है अघोरी। अमित ने तुमको पहले ही समझाया था। मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती हूँ। जो होना था वो तो हो गया। अब तुम कई सालों तक तपस्या करोगे, तभी तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस मिल सकती हैं। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सबसे माफी मांगता है, इच्छाधारी नागिन से भी माफी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांवों की रक्षा करती है और अघोरी तपस्या करने के लिए निकल जाता है।